गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी मैं अपने भगवान जी को तैयार कर रही हूँ, नहला धुलाकर उनको वस्त्र पहना रही हूँ, सुंदर मुंदर बना रही हूँ। और हमारे जो कान्हा जी हैं वो तैयार हो चुके हैं। आज उन्होंने मल्टी कलर की ड्रेस पहनी है। अच्छा, मेरे कान्हा जी के पास ना छोटे छोटे से कपड़े हैं, मतलब जो खूब घेर वाले कपड़े नहीं होते, बड़े बड़े से, वो कम है, दो तीन ही है बस। तो आज मैंने उन दो तीन में से एक चुन के मल्टी कलर की बड़ी बड़ी ड्रेस पहनाई है। बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। तो बस अपने लाला को तैयार करके विराजित कर देंगे, साथ ही साथ और भी मेरे जो भगवान जी हैं उनको भी हम विराजित कर देंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जो भगवान जी हैं रोज़ नहाते हैं, रोज़ कपड़े बदलते हैं, रोज़ तैयार होते हैं। डेली उनका श्रृंगार होता है, डेली उनको तैयार किया जाता है और डेली उनको इस तरीके से हम लोग विराजित करते हैं नहला धुला करके। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी आध्या को तैयार करने, क्योंकि आध्या का भी स्कूल का टाइम हो रहा था। आध्या नहा लेती है, अपने आप से ड्रेस पहन लेती है, बस उसका टाई और बेल्ट मुझे लगाना होता है। बहुत कुछ करने लगी है वो। आध्या के स्कूल में दो चोटी अलाउड है, इसलिए मैं दो चोटी हमेशा करती हूँ। लेकिन आज वो जिद कर रही थी कि मम्मी प्लीज़ मेरी एक ही चोटी कर दो। तो मैंने सोचा कि चलो एक ही चोटी कर देते हैं। लेकिन जब वो स्कूल गई तो उसको स्कूल में कहा गया कि दो चोटी ही करके आनी है, एक नॉट अलाउड है। तो फिर वो नेक्स्ट डे से रोज़ डेली वो दो चोटी में ही जाती है। जो स्कूल का रूल है वो रूल है। तो बस यहाँ पे आधा एक छुट्टी में तैयार हो गई है, उसको एक छुट्टी स्मार्ट लगती है। तो वो कह रही थी, तो खैर मैंने उसे तैयार कर दिया है, क्रीम वगैरह लगा दूंगी और सोना सोना बाबू बना दूंगी। मेरी लाडो हो गई है तैयार। और बस अब मैं उसको स्कूल भेजने के बाद सीधे मिल रही हूँ दक्ष को नहला धुलाकर तैयार करने के लिए बैठ गई हूँ। और दक्ष को कार्टून दिखाते हुए मैं तैयार करती हूँ, क्योंकि तब जब तक मैं उसके लिए टीवी नहीं चलाऊंगी, कार्टून नहीं लगाऊंगी, और कुछ भी करने नहीं देता है, ना कपड़े पहनता है, ना क्रीम लगाने देता है। तो बस आध्या के जाने के बाद मेरा यही काम क्या रहता है। पढ़ रहे हो? बताओ क्या पढ़ रहे हो, जल्दी बताओ। हम्म ये क्या है? क्या है ये? पढ़ो ABCD। क्या है? पढ़ो। इधर दिखाओ, इधर सबको दिखा दो पहले। ओ वाह, चल गया। NIBF बंद हो गया। वाह, फिर से चल गया। Z क्या लिखा है ये? वेरी गुड। और NA बंद हो गया। आप बार बार ऑफ कर देते हो। देखो मैं बताती हूँ, इसको ऑफ करते, इसको ऑन करते। ऑन हो गया। हाँ, आप पढ़ो A, फिर B, C। हाँ ठीक, खेल लो आप। कल के कपड़े धुले हुए रखे हुए थे बहुत सारे। सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे। कपड़े धुल जाते हैं तो मैं फैला के आ जाती हूँ, उसके बाद उठाना उनको फिर तय लगाना बड़ा ही मुझे बोरिंग लगता है। और प्रेस करना अगर थोड़े मोड़े हैं तो मैं कर लेती हूँ। जब भी मैं प्रेस करती हूँ कपड़े ना, इसलिए डिवाइड कर देती हूँ, मतलब हाफ हाफ में, कि आज इतने कर लूँगी गिनती के, चार पांच, कल दूसरे करूँगी। मतलब सारे इकट्ठे एक साथ अपनी नज़रों के सामने रखती भी नहीं हूँ। इसलिए नहीं रखती हूँ कि उनको ज़्यादा देख लूँगी ना तो मैं ज़्यादा दिमाग घूम जाएगा, फिर मैं एक जो कर रही हूँ दो चार वो भी नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए तो बस यहाँ पे मैं जो प्रेस करने वाले हैं वो इकट्ठे एक तरफ कर ले रही हूँ। और मैं अपने पीछे कर देती हूँ, सबसे पहले इनके कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो घर में ही रहती हूँ। और मैं निकाल निकाल के एक दूसरे पहनती रहती हूँ, और फिर मैं बाद में प्रेस कर लूँगी। कभी होता है कि नहा धोकर आए और उसी टाइम ही प्रेस कर लिया, तुरंत पहन लिया। लेकिन इनके प्रेस रहने ज़रूरी रहते हैं। एक मेरा ये वाला जो है फ्रॉक सूट बहुत बड़ा सा घेर वाला है, इसको प्रेस करना एक बड़ा टास्क है, बट बड़ी मुश्किल से मैंने प्रेस किया था। इसी बीच में दक्ष भी आ गया था, और कूलर जो हमने चलाया नहीं था उसमें पानी भी नहीं था, इसलिए हल्का था। और इसने पता नहीं क्या किया, अभी देखो सामने ही खड़ा हुआ है, बस उसने कुछ सेकंड का खेल किया और कूलर इतनी तेज गिरा। मतलब उसने जरा सा, देखो अब गायब हो गया ना, अब ये कूलर में हाथ लगा देता है। सुना आपने कितनी तेज कूलर गिरा। उसके बाद कूलर चलना बंद हो गया। अब मैं इसको क्या करूं, मारूं पीटूं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस जितना भी उसमें पानी था वो सारा पीछे फैल चुका था। फिर मैं वाइपर लेकर आई और मैं इसे डांट भी रही थी, तुम हटो यहाँ से, मैं वाइपर लगा दूँ वरना गिर जाओगे। ये भी रहता है डर के गिर जाओगे। तो मैं गुस्सा थी इससे, तो मैं बोल रही थी मैं बात ही नहीं करूँगी, तो मुझसे सॉरी बोल रहा था। मैंने कहा मुझसे सॉरी मत बोलो, तो कैमरे को देख के सॉरी बोल रहा था। फिर क्या है, बच्चा ही है, गिर गया तो गिर गया, आप क्या कर सकते हैं। गंदा बच्चा है तो गंदा बच्चा। हाँ।
मम्मी गंदा बच्चा है, मम्मी गंदा बच्चा की, तू गंदा बच्चा है, तू गंदा बच्चा है, तू गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा है। ठीक है तो मैं जा रही फेशियल करने। ये देखिए नेचर एसेंस की जो फेशियल किट है ना, ये वाली मेरे पास रखी हुई है, तो मैंने चलो इसको कर लेते फेशियल। अभी इसके साथ में जो प्री फेशियल 10 क्रीम आती है ना, वो मैंने इस्तेमाल की है, अभी से अच्छा लगने लगा। बाकी का इशारा करना है मुझे, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं बोल नहीं पाती हूँ। देखो बेचारे, हाँ हाँ सबने देख लिए। ये देखो बीच में आप हो गया बहुत दिक्कत हो रही, बहुत लग रही है। आपको बताओ कूलर खराब हो गया है, कूलर का टिल्लू चल रहा है, मैंने पानी भर दिया, मैंने चेस्ट चलाया, कूलर का फैन नहीं चल रहा है। नुकसान कर दिया तुमने, क्यों सच्चू? नुकसान कर दिया बैठे बिठाए। क्या ये नहीं देखना है मुझे, पहले आप बताओ कूलर किसने खराब किया? अच्छा धराम से गिरा। अच्छा अदर्शु ने खराब नहीं किया है, अदर्शु ने खराब किया है। हंस रहा है, तो इसलिए मैं फेशियल कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ठीक है तो फेशियल तो हो गया है, और फेशियल की चमक दिख भी रही होगी। बस फेशियल करने के बाद मैंने सनस्क्रीन लगा ली है बस, और ये लिपस्टिक लगा ली है, बाकी का कुछ भी नहीं है। फेशियल हो गया है। अब फेशियल करने के बाद थोड़ा देर रिलैक्स ज़रूर करना चाहिए, ताकि आराम से सब, हाँ ताकि चेहरे को आराम मिल सके। क्या हो गया, क्या है? दीदी आई? अभी नहीं आई है, चलो चल रहे हैं। जितनी देर मैंने फेशियल किया उतनी देर उसने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत सारा सामान फैला रखा है इस तरफ उस तरफ, बहुत सारा। चलो चलो दीदी आ गई, चलो देखते हैं। तो गाइस अभी मैं मिल रही हूँ सीधे रात का डिनर बनाते टाइम पे। तो मैंने आज सूजी भिगो के रख दी थी। आज मैंने दिमाग में बना रखा था कि मैं इडली और सांभर बनाऊंगी। रोज़ कुछ ना कुछ रोटी खाना ये सब चीज़ें खा खा के और बना बना के मैं बोर भी हो गई थी। थोड़ी सी चने की दाल भी भिगोने डाल दी थी, जिससे मैं चटनी में इस्तेमाल करूँगी। ये गरी है जिसको मैंने काट लिया है, हरी मिर्ची और ये चने की दाल डाल ली है। या फिर चने की दाल अगर ना हो तो जो भुने हुए चने होते हैं ना, वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद दही डाल दिया है 2 चम्मच, खट्टा ना हो तो और ज़्यादा डाल दो, मेरा खट्टा था इस वजह से कम डाला है। अब इसको पीस लेना है। नमक इस टाइम नहीं डालना है, जब खाना तभी आप नमक डालना, नहीं तो वो और ज़्यादा दही जो चटनी है ना वो खट्टी हो जाती है। और बस उधर मैंने दाल भी थोड़ी देर के लिए भिगोने रख दी थी, अरहर की दाल। और मैं सांभर में कद्दू और लौकी बस 2 ही चीज़ें डाल रही हूँ। आपके पास जो भी अच्छी अच्छी वेजिटेबल जो आती है सांभर में डालने के लिए वो डालिए, और जो पसंद है वो डालिए। बहुत सारे लोग तो बैगन भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं एटलीस्ट इसमें प्याज भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे प्याज की भी इसमें स्मेल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं प्याज भी नहीं डालती हूँ। लेकिन अपनी अपनी चॉइस है, आप लोग डालिए बिल्कुल। उसके बाद जो ये इडली का जो बैटर मैंने बना के रखा था, इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया है, 1 पाउच इनो मिला दिया है। जब मैं 1 पाउच इनो मिला चुकी थी तब मुझे ऐसा लग रहा था 1 नहीं 2 पाउच इनो डालना चाहिए था, उससे इडली और ज़्यादा फर्मेट होती हैं, ज़्यादा फूलती हैं। तो बस मैंने इसको मोल्ड में लगा कर थोड़ा सा ग्रीस करके रख दिया है पकने के लिए। हर 15 मिनट में इडली जो है बन के तैयार हो जाती हैं। जब तक ये इडली पक रही थी तब तक मैंने आद्या को थोड़ा सा पढ़ा दिया, क्योंकि आद्या पढ़ रही थी और कुछ क्वेश्चंस कर रही थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं तुमको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे क्या करना है। कुछ गलती भी की थी तो इरेजर से साफ़ करा के उसको वो सारी चीज़ें भी करा रही थी। तो जो ये टाइम है, इस टाइम ना मैं जब खाना बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड इसको देख लेते हैं, पढ़ाते रहते हैं। लेकिन इस टाइम वो किसी काम से बाहर गए थे, थोड़ी देर में जब वो आ जाएंगे तो वो पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक मैं देख रही हूँ। और जब भी मैं पढ़ाती हूँ इसको, दक्ष मुझे बहुत परेशान करता है। तो ये हमेशा परेशानी रहती ही है दक्ष को लेकर, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे दोनों ही है, दोनों को ही संभालना है। इडली बन के तैयार हो गई है, मैंने इनको मोल्ड से निकाल लिया है। बाकी का बैटर जो है उससे मैं इडली बनाती रहूँगी डाल डाल के। तो देखिए मैंने काफ़ी इडली बना के तैयार कर ली है। अब मैं सांभर को तड़का देने की भी तैयारी करूँगी। तो मैंने दूसरी तरफ इडली को मूव कर दिया है स्टैंड को, उसमें इडली सारी जो बची है वो सारी डल के मैं पका रही हूँ। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया, उसे गर्म किया है, उसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। उसके बाद मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है और मेथी दाना और राई डाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें सीधे ये जो दाल और जो सब्जी का मैंने उबाला था वो सारा डाल दिया है। अब इसमें करी लीव ज़रूर डालिए, करी लीव नहीं थी मेरे पास, हमेशा ही नहीं रहती हैं। और इसके बाद मैंने इसमें ये इमली का पल्प है जो कि छान लिया था,
उसके बाद वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ऊपर से नमक ऐड कर देंगे थोड़ा बाद में। जैसे ये हल्का सा उबलने को आएगा उसी टाइम मैं सांभर मसाला जो है वो डाल दूंगी। मैं थोड़ा धनिया भी डाल दे रही हूँ, वैसे धनिया का कोई काम नहीं रहता इसमें, लेकिन अच्छा लग रहा था क्योंकि करी लीफ तो थी ही नहीं मेरे पास। उसके बाद मैंने इसमें 2-2.5 चम्मच सांभर मसाला डाल दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। अब मैं इसको खूब पकाऊंगी, इसका रंग भी बदल जाएगा इमली के पल्प की वजह से, और थोड़ा सा स्वाद भी अच्छा आ जाता है जब सांभर मसाला डाल देते हैं। पकाना बहुत ज़रूरी रहता है। ये लग गई है आद्या की हमारी प्लेट्स, और मतलब हम सब लोगों ने मिलके फिर खाया पिया। फिर मेरे हस्बैंड ने आद्या को पढ़ाया रात को। मैं लग गई थी अपने किचन के काम में, बर्तन वगैरह धुल कर आई थी, तब मैंने देखा ये मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का काम करा रहे हैं। तो बस इस तरीके से सारा दिन मेरा बीता। अब आप लोग बताइएगा आप लोगों का दिन कैसे बीतता है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, कहाँ जाने वाले हो, क्या प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहीं रहने वाली हूँ। मैं एक कदम भी बाहर नहीं बढ़ाने वाली हूँ। अब फिर देखते हैं कि अगर कहीं थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को अगर टाइम मिल गया तो कहीं घूमने का विचार बनाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए। बाहर मीन्स मतलब कहीं लंबा सफ़र करके घूमने नहीं गए हैं, और बहुत मन कर रहा है घूमने जाने का। आध्या को मैथ्स मैं भी पढ़ाती हूँ, ये भी पढ़ाते हैं मैथ्स। मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, मुझे बहुत पसंद है मैथ। और बस इस तरीके से मेरा दिन है वो पूरा हुआ। अब मैं सोने जा रही थी। कंघी हो रही है, मेरे बालों में ऑयल पड़ चुका है, मस्त सा ऑयल पड़ गया, मस्त सा। आजा देखो कैसा लग रहा है। मैं तैयार कर रही हम्म, एकदम राजकुमार बना दूंगी। मुझे भी बनाओ। राजकुमारी मैं राजकुमारी की बेटी। साजिया मुझे भी मम्मी राजकुमारी की बेटी और ये राजकुमार आजा का मम्मी इधर आजा राजकुमार इधर। मम्मी राजकुमार का बेटा। चलो बाय 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 गुड नाइट बाय, इधर से बाय करो। बाय बाय। नमस्ते। स्कूल से आने के बाद मिलेंगे कल सुबह। वो देखो कैसे बड़ा बड़ा बाय 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 बाय। Come, 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 come. बाय।